अच्छा जी, अगर एग्जामिनर आपको जो हमारा लास्ट टॉपिक था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दे और वो क्वेश्चन क्या हो, अगर आपसे कहे कैलकुलेट enthalpy of hydration of क्लोराइड आयन, तो बताएं आप क्या चाहते हैं वो आपको और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे। शिफा आप बताओ, वो आपको कौन कौन सी इंथैल्पीज बताए तो आप इस ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सर वो हमें एंथैल्पी ऑफ एक मिनट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन देगा। बिल्कुल सही है, गुड। जैन साहब आप बताएं, कोई एक आप बता दो। जी सर। अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि क्लोराइड आयन की इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मालूम करो, तो एग्जामिनर आपको क्या क्या कुछ बताए तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, मोल्स नहीं, होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो मरियम ने बता दी कि आपको उसे चाहिए कि वो आपको किसी कंपाउंड की, जिस कंपाउंड में क्लोराइड आयन प्रेजेंट हो, उसकी आपको इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बताए। जैसे कि मैं अब आपको बताने लगा हूं, वो कंपाउंड है MgCl2 और इसकी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है -809 किलो जाउल पर मोल। हमाद साहब आप बताएं, आपको और क्या इंफॉर्मेशन बताई जाए। ताहा भाई आप बताओ, ताहा। सर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसकी MgCl2 की। अच्छा, नीहल आप बताओ। लैटिस एनर्जी। वेरी गुड, एक्सेलेंट। लैटिस एनर्जी किसकी बेटा, पूरी बात बोलो। MgCl2 की। वेरी गुड। अब आप ये भी बता दो, MgCl2 की लैटिस एनर्जी जो एग्जामिनर आपको बताएगा वो नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। नेगेटिव। एक्सेलेंट। चलें जी, एग्जामिनर ने वो भी आपको बता दी और वो है -2500 किलो जाउल पर मोल। अब एक इंफॉर्मेशन रह गई है, वो मरियम आप बताओगी। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Mg। एक्सेलेंट। enthalpy of hydration of magnesium ion which is minus, चलें इसको कर लेते हैं 710 किलो जूल पर मोल। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, ये क्वेश्चन आप लोग सारे सॉल्व कर लेंगे कि मैं सॉल्व करूं। जिसको लगता है कि वो सॉल्व नहीं कर पाएगा मुझे बता दे, कोई डरने की बात नहीं है। चले मिल के करते हैं। ताहा आप बताओ कि आपको कोई फार्मूला ऐसा पता है जिस फार्मूला में ये सारी वैल्यूज आती हों। हाशिर है क्लास में? हाशिर नहीं है। हाशिर यार, ये सुहेब आप लोगों का दोस्त है ना? सुहेब, सॉरी ताहा, ताहा सुहेब आपका दोस्त है ना? जी सर, लेकिन काफ़ी अरसे से जब से A2 स्टार्ट हुई है मुलाकात नहीं हुई। कोई कांटेक्ट है तो यार उससे पूछो क्यों नहीं आ रहा, कहाँ गया हुआ है? सर पूछता हूँ मेरे को। अच्छा, आप मुझे बताओगे फार्मूला। अच्छा जैन आप बताओगे फार्मूला।
चलें फिर शिफा आप बता दो, शिफा को पता होगा फार्मूला। सर हम एक ही इक्वेशन में तो नहीं लिख सकते, इसका साइकिल बताइए। नहीं बेटा, वो फिर साइकिल से मैंने फार्मूला भी डिराइव किया था हमने। चले मैं भी फार्मूला सर एंथैल्पी ठीक है ना, ऑफ ना बताओ ना हाइड्रेशन। बताओ ना आयजा ना बताओ। ले जी, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है फिर? चलें ये बता दो, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल कौन है? मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड को तहा पानी में डाल दूं तो बताएं ये पानी में जाकर क्या बन जाएगा? सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर पानी में डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा? इसके आयंस बन जाएंगे। और उनकी स्टेट क्या होगी? एक्वस। वेरी गुड। तहा इस प्रोसेस में जो इंथैल्पी चेंज आएगा उसका नाम क्या होगा? सर एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड। खुद बता रहे हो जुबानी या देख दे के कहीं से? नहीं सर, खुद ही बता रहा हूँ। झूठ ना बोलना, गुनाह मिलेगा बहुत। सर देखना कहाँ से है? अच्छा रजिस्टर, हाँ आप तो लिखते नहीं हो, सही है, गुड। हाँ जी शिफा, अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। हाँ, इसका ऑल्टरनेट रूट क्या होगा मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ? क्या अच्छा आयमा आप बताओगी कुछ? मैग्नीशियम क्लोराइड का ऑल्टरनेट रूट में क्या चीज आएगी? पहले पानी में जाकर मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ क्या होगा आयमा? सर OH और H+ आयंस कंबाइन कर लेंगे। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में जाकर सारा, आप बताओगी जी क्या होगा इसके साथ? तो मैग्नीशियम और क्लोराइड आयंस बन जाएंगे। कौन सी स्टेट में? एक्वस। नहीं। चले मैं हिंट देता हूं, बताएं मैग्नीशियम क्लोराइड का लैटिस ब्रेक होना जरूरी है डिसॉल्व होने के लिए कि लैटिस ब्रेक होना जरूरी नहीं है? जरूरी है ब्रेक होना। तो बताएं सारा लैटिस बनने से पहले आयंस अपनी कौन सी स्टेट में होते हैं? लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन को रिकॉल करो, आपको आंसर मिल जाएगा। गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में होते हैं। अब आयमा आप बताओगी इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई है उसका नाम क्या होगा? बहुत आसान है, बोलो, कुछ गलत होने तो कोई इशू नहीं है। सर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नहीं बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, उसमें एटम बनता है, आयन नहीं बनते। बताना भाई हमाद साहब। हमाद है क्लास में? नहीं। और लड़कों में से कौन कौन है यार हमाद? यही आप बताओ यार। सर सवाल क्या था? ये इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई है उसका नाम क्या होगा? नेगेटिव लैटिस एनर्जी। एक्सेलेंट। लैटिस एनर्जी का ऑपोजिट नेगेटिव। हाँ जी। अब ताहा साहब आप बताएं, मैग्नीशियम आयन अपनी गैसीय स्टेट से एक्वस स्टेट में जाएगा तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसका नाम क्या होगा भाई? सर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। गुड। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, जिसकी वैल्यू, अच्छा इनकी वैल्यूज हमारे पास हैं, लिखते जाते हैं जहाँ जहाँ पे वैल्यू। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मैंने आपको कितनी बताई है? -809, ये यहाँ लिख दिया। लैटिस एनर्जी की वैल्यू मैंने कितनी बताई है? -2500, ये मैंने यहाँ लिख दिया। मैग्नीशियम आयन की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मैंने आपको कितनी बताई है? -710, ये मैंने यहाँ लिख दिया। सारा आप बताएंगी क्लोराइड आयन की मैंने एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आपको कितनी बताई है? वो तो फाइंड करनी है सर। वो फाइंड करनी है तो उसको मैं क्या लूँ, फिर क्या लिखूँ उसके लिए? कोई वेरिएबल को, मैं तो एक्स लिखती होती हूँ। हर बंदा ही एक्स लिखता है, वैसे कोई आर भी लिखा जा सकता है। खैर ये कोई इशू नहीं, हाँ बात सही है आपकी कि आप एक्स लिखती हो, लेकिन कुछ भी लिखा जा सकता है। हाँ जी आप बताएं निहल, ये एक्स ही रहेगा या एक्स के साथ कुछ और भी लिखा जाएगा? टू लिखा जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप बताओ शिफा, ये आप बताएं कोई फार्मूला बन रहा है हमारे सामने जिसको हम नाम भी याद करें, कोई इशू नहीं है। ये साइकिल कॉन्सेप्चुअल है, ये हमारे दिमाग में है, लेकिन कभी कभार हमारी स्पीड तेज हमने करने के लिए, अगर हमारी साइकिल हमें रिक्वायर्ड नहीं है और हमने कोई क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है
तो बताएं इस साइकिल को दिमाग में इसकी पिक्चर बनाकर एक फार्मूला बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। बताओ क्या? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू Enthalpy of solution is equal to negative of lattice energy plus एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। enthalpy of, वैसे वो जनरल जो हम बनाएंगे तो कहेंगे कैटाइन एंड एनाइन। चलो यहाँ पे enthalpy of hydration of magnesium आयन प्लस enthalpy of hydration of chloride आयन, जिसकी वैल्यू हमने क्या ली है 2x। अब खदीजा आप मुझे वैल्यूज पुट करवाओगी? ओके सर वो 2x सर एंथैल्पी। हाँ पूछो, किसने क्वेश्चन पूछा है? सर वो 2x क्यों है? हाँ बेटा, एग्जामिनर ने हमसे पूछा है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की डेफिनेशन है एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयन इज कन्वर्टेड टू इट्स aqueous state. 1 mole of gaseous ion is converted to its aqueous state. 1 mole of gaseous ion is converted to its aqueous state. इस प्रोसेस में क्लोराइड आयन के कितने मोल बन रहे हैं? 2 moles। तो अगर 1 मोल की एनर्जी 100 है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 200। और अगर यहाँ पे कोई और कंपाउंड होता, लेट से FeCl3, तो प्रोडक्ट साइड पे 3 क्लोराइड लिखा होगा जी। तो हम क्या कर देंगे, उसके साथ 3 लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? जी खदीजा, वैल्यूज पुट करवाओ आप। -809 इक्वल टू +2500। अच्छा, मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ ताकि बच्चों को जरा ये ना हो कि ये पॉजिटिव कैसे बन गया। ठीक है, अब बताओ अगली वाली। -710 प्लस 2x। हाँ जी आयमा, इसको जरा आप मुझे और सिंपल करवा दो, लास्ट स्टेप लिखवा दो, डायरेक्ट लास्ट स्टेप। x इक्वल टू व्हाट? जी आयमा बेटा, लिखवाती हो कि नहीं? Sir, -809 plus -809 प्लस 2500। नहीं, ये प्लस नहीं होगा बेटा। हाँ जी मरियम, आप बताओ ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ही रहेगा। यहाँ पे प्लस है ना इस साइड पे, तो जो हमने x फाइंड करना होगा तो ये उस तरफ नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव दोबारा। नेगेटिव। और ये यहाँ नेगेटिव है तो उधर जाकर इसने क्या बन जाना है? प्लस। जी। और इसको किससे डिवाइड करें? 2 से। 2 से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताएं, मुश्किल है ये क्वेश्चन? नहीं। शिफा बताएं, आपको फार्मूला भी पता चल गया कि नहीं? जी सर, मुझे लगा आप केमिकल फार्मूला को पूछना चाह रहे हैं तो मुझे वो आ गया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं।